एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 11 September, Shift 2. पहला है Select the incorrectly spelled word. Curiosity. Curiosity की स्पेलिंग होती है CURIOSITY। ये जो एक्स्ट्रा U है ये नहीं आना चाहिए। Curiosity का मतलब होता है जिज्ञासा। इसके अलावा वेहेमेंस, वेहेमेंस का मतलब होता है जोर, उत्साह। इसके अलावा सुपरफिशियल मतलब होता है ऊपरी, सतही। और सिनेगॉग मतलब होता है यहूदियों का मंदिर, मतलब यहूदियों का पूजा घर जहाँ वे पूजा आराधना करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रिद्धि बिलीव्स इन वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव, दैट इज व्हाई शी हैज सो मेनी फ्रेंड्स। ये जो इडियम है वियरिंग हर हार्ट ऑन हर स्लीव, इसका मतलब होता है कि वो अपने भावनाओं को खुल के व्यक्त करती है, यानी वो कुछ भी मन में छिपा के नहीं रखती है। तो इसका हो जाएगा to openly and freely express one's emotions. Select the most appropriate meaning of the given idiom. To cross swords. तो to cross swords का मतलब होता है किसी से झगड़ा करना या बहस करना, लेकिन इसमें मारने का इंटेंशन जरूरी ना कि शामिल हो, तो इसलिए हम टू फाइट बोलेंगे ना कि टू किल। टू फाइट बोलेंगे, झगड़ा करने के लिए भी यूज किया जा सकता है और बहस करने के लिए भी जो है यूज किया जा सकता है। टू क्रॉस सोर्ड्स। इसके अलावा टू किल का मतलब हो गया जान लेना, टू अरेंज यानी कि व्यवस्थित करना, और टू डिफेंड यानी बचाव करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। वर्चुअल वर्ल्ड्स आर रिसेंटली न्यू फेनोमेना इन दैट दे ब्लैंक पीपल टू मीट एंड सोशली इंटरेक्ट विद अदर्स इन अ वैरायटी ऑफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट्स। तो जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो क्या है, वो एक ऐसी नई घटनाएं हैं, वो क्या कर रही हैं, तो दैट दे ब्लैंक पीपल टू, यानी कि वो पीपल को क्या करने के लिए अलाउ कर रही है, तो मीट एंड सोशली इंटरेक्ट विद अदर्स। तो इनमें से हमें अलाउ का सेंस देता है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, तो इनेबल बोल सकते हैं। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना, कि दैट दे इनेबल पीपल टू मीट एंड सोशली इंटरेक्ट विद अदर्स। इसके अलावा फॉरवर्ड मतलब होता है मना करना, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और चूज का मतलब चुनना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। I have seen a movie on schooling yesterday। तो यहाँ have seen भी बोल रहा है और yesterday भी बोल रहा है। have seen हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कब यूज करते हैं, जब कोई काम रिसेंटली खत्म हुआ हो, तो उसके बाद तुम बोलते हो तब तुम पास्ट पार्टिसिपल यूज करते हो। लेकिन यहाँ पर कल की बात की जा रही है, तो इसलिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। यहाँ होना चाहिए I saw a movie on schooling yesterday, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। Select the most appropriate antonym of the given word। cheap। चीप का मतलब होता है सस्ता, इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सपेंसिव यानी महंगा। इसके अलावा इग्नोरेंट यानी कि अज्ञानी, ओल्ड यानी पुराना, और अनटेंगल यानी कि गांठ खोलना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। काव्या इनवाइटेड ऑल हर फ्रेंड्स, इजंट शी, इजंट इट। तो देखो यहाँ पर जो है ये वाला सेगमेंट तुम्हारा अंडरलाइंड है, इसे तुम्हें सब्सटीट्यूट करना है। तो देखो काव्या इनवाइटेड लिखा हुआ है, इट मींस दैट ये सिंपल पास्ट का है। तो जब इसके लिए हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे तो हम डिडंट यूज करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव में लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव का जब क्वेश्चन टैग बनता है तो वो नेगेटिव में बनता है, तो डिडंट, और फिर काव्या के लिए यहाँ पे शी आ जाएगा, हो जाएगा डिडंट शी। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। द डील वॉज ब्लैंक फॉर 3 months। तो डील को 3 महीने के लिए क्या किया गया था, वॉज का सेंस दे रहा है। तो कट नॉइस, कट नॉइस का वैसे तो कट नॉइस कोई इडियम है नहीं, लेकिन फिर भी इसका मतलब हो जाता है कि वो किसी तरह का प्रभाव नहीं डाल रहा है। ब्रोकन द आइस यानी चुप्पी तोड़ना, तो ये भी नहीं होगा। टिप्ड ऑफ द आइसबर्ग, इसको हम जनरली ऐसा कोई मुहावरा तो है तो नहीं, लेकिन अगर हम यूज भी करें तो इस सेंस में यूज कर सकते हैं कि किसी बड़ी समस्या का एक छोटा सा हिस्सा। पुट ऑन आइस, पुट ऑन आइस एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि कुछ देर के लिए उसको रोक देना, उसको विलंबित कर देना या पोस्टपोन कर देना। तो इसलिए हम पुट ऑन आइस का यूज करेंगे कि उस डील को 3 महीनों के लिए पोस्टपोन किया गया था। द गिवन सेंटेंस कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर। दिस इज द एल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर इन इंडिया। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि चोला आर्किटेक्चर का इंडिया में सबसे पुराना स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ये है। तो एल्डेस्ट जब हम यूज करते हैं तो वो हम यूज करते हैं जब सिबलिंग्स में हमें बड़ा बताना हो कि सबसे बड़ा कौन है। अगर हम पुराना का सेंस दे रहा है तो हम एल्डेस्ट का नहीं बल्कि ओल्डेस्ट का यूज करेंगे, और सुपरलेटिव का यूज तो करेंगे ही, क्योंकि
यहाँ पूरे इंडिया में जितने भी चोल आर्किटेक्चर है सबसे बात की जा रही है, तो क्या हो जाएगा सुपरलेटिव। तो पहले इसमें मोर ओल्डर है तो ये होगा नहीं, ये कंपेरेटिव प्लस कंपेरेटिव गलत हो गया। मोस्ट ओल्ड सुपरलेटिव के साथ पॉजिटिव लगा दिया, ये भी गलत हो गया। और ओल्ड का सुपरलेटिव ओल्डेस्ट होता है, ना कि मोस्ट ओल्ड। मोर एल्डर, तो ये तो फिर से तुम्हारा गलत हो गया। दिस इज द ओल्डेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ चोला आर्किटेक्चर इन इंडिया, ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसमें सुपरलेटिव का यूज एकदम सही तरीके से किया गया है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दे डिसाइडेड टू ट्रेवल इन ट्रेन इंस्टेंट ऑफ ड्राइविंग टू न्यू दिल्ली। तो जब हम किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, जैसे ट्रेन, कार, बस, या फिर अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो बाई एयर बोलते हैं, तो उसके लिए हम बाई का यूज करते हैं, ना कि इन। बाई ट्रेन, बाई कार, बाई बस या बाई एयर, तो इसलिए हम ट्रेवल इन ट्रेन नहीं बल्कि ट्रेवल बाई ट्रेन बोलेंगे, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन मतलब होता है किसी को मजबूत करना, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डेबिलिटेट। डेबिलिटेट मतलब होता है किसी को दुर्बल करना, कमजोर करना। स्ट्रेन मतलब हो गया तनाव डालना। फोर्टिफाई यानी कि मजबूत करना। और असेंड मतलब हो गया ऊपर चढ़ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि, यश, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा शेम। शेम यानी कि बदनामी। इसके अलावा नेम का मतलब नाम हो गया। स्कैंडल यानी कि कांड, कांड या मतलब घिनौना काम। और स्टिंगी का मतलब हो गया कंजूस। सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज नो स्पेलिंग एरर्स। माई न्यू फोन हैज अ हाई रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन की इसमें स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। माई न्यू फोन हैज अ हाई रिजोल्यूशन, फिर इसमें भी रिजोल्यूशन की स्पेलिंग गलत है। माई न्यू फोन हैज अ हाई रिजोल्यूशन, इसमें सही है रिजोल्यूशन। स्क्रीन एंड अ पावरफुल प्रोसेसर विच मेक्स इट परफेक्ट फॉर स्ट्रीमिंग वीडियोज एंड प्लेइंग गेम्स, ये तुम्हारा एकदम सही है। इसके बावजूद हम फोर्थ देख लेते हैं। माई न्यू फोन हैज अ हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन, फिर इसमें स्क्रीन की स्पेलिंग गलत है, पावरफुल भी गलत है, प्रोसेसर भी गलत है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बीइंग अ डॉक्टर माई सिस्टर मीरा इज प्रिपेयर्ड फॉर एन इमरजेंसी यूजुअली, तो डॉक्टर की करेक्ट स्पेलिंग DOCTOR होता है, डॉक्टर, इसलिए तुम्हारा ये वाला वर्ड गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है select the option that can be used as a one word substitute for the underlined word of groups. I suppose dancing that well would require a lot of actual application. यानी उस तरह से डांस करना क्या किस चीज का रिक्वायरमेंट करता है, तो a lot of actual application। यहाँ पर क्या चीज को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, तो प्रैक्टिस से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं कि उस तरह की डांसिंग करने के लिए बहुत अभ्यास करना जरूरी है। इसके अलावा प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम। प्रिजर्वेंस यानी कि लगे रहो। और परसेप्शन यानी कि धारणा। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। अ म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। तो देखो यहाँ पर किसी खास म्यूजिक की बात की नहीं जा रही है, और म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए इसके साथ ए या एन का यूज हम करेंगे नहीं। यहाँ पर होना चाहिए म्यूजिक इज अ ग्रेट वे टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। यहाँ जनरल सेंस में बोला जा रहा है कि गाना जो है वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का बहुत ही अच्छा वे है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक। यू आर एन इंटेलेक्चुअल विद अ प्रोफेशनल डिग्री, यू कैन डू वंडर्स एज ब्लैंक। तो तुम एक इंटेलेक्चुअल हो, तुम एक बुद्धिजीवी हो, वो भी एक प्रोफेशनल डिग्री के साथ, तो तुम जो है किस तरह के आश्चर्य कर सकते हो, तो डू वंडर्स एज ब्लैंक हो जाएगा। द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर, इसका मतलब होता है कि आप दुनिया में सफलता पाने के लिए और आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो सब आप हासिल कर सकते हैं, तो उसके लिए हम बोलते हैं द वर्ल्ड इज योर ओएस्टर। इसके अलावा यू आर प्लेइंग विद फायर का मतलब वो आप आग से खेल रहे हैं। यू कैन से इट अगेन यानी आप फिर से कह सकते हैं। योर माइलेज में वेरी यानी आपका माइलेज अलग हो सकता है, भिन्न हो सकता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। रश्मि वर्क्स एट द हॉस्पिटल, डोंट शी। तो फिर यहाँ पर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आ गया, तो जब भी हम क्वेश्चन टैग यूज करते हैं तो पहली बात तो ये सही किया है कि पॉजिटिव का है तो हम नेगेटिव यूज करेंगे, लेकिन ये भी देखना है कि किस टेंस में लिखा हुआ है। ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ, इसके लिए जब हम यूज करेंगे तो जैसे वर्क्स है उसी तरह से रश्मि के लिए हम यूज करेंगे डजंट शी, ना कि डोंट शी। इसलिए तुम इससे सब्सटीट्यूट कर दोगे तब जाके ये सही होगा। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. Radha will have learnt cooking by the time she will have
मैरिड। तो देखो जब भी तुम्हें फ्यूचर में दो दो फ्यूचर दिखे और इस तरह का दिखे बाय द टाइम करके लिखा हुआ, तो बाय द टाइम यानी कि इतना समय आने तक, तो बाय द टाइम के बाद जो भी सेंटेंस होगा उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ना कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इसलिए तुम यूज करोगे यहाँ शी मैरीज, ना कि शी विल हैव मैरीड। हो जाएगा ये राधा विल हैव लर्न कुकिंग बाय द टाइम शी मैरीज। तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। Select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words. Fear of closed spaces यानी कि बंद स्थानों का डर, उसे कहते हैं हम क्लॉस्ट्रोफोबिया। जैसे कितनों को लिफ्ट में जाने पर डर लगता है ना, मतलब लिफ्ट में जब वो रहते हैं और लिफ्ट बीच में फंस जाती है तो बोलते हैं मैं क्लॉस्ट्रोफोबिक हूँ, यानी जो बंद स्थान है इस वजह से उन्हें वहां पे घुटन होती है, घबराहट जैसी होती है, तो उसे हम कहते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक। इसके अलावा जेनोफोबिया, जेनोफोबिया होता है विदेशियों या अजनबियों से डर। इसके अलावा हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, जूफोबिया यानी जानवरों से डर। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, ये भी थोड़ा बड़ा था इसलिए 2 स्लाइड में रख दिया है मैंने। अब क्वेश्चन देख लो 1 2 3 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। अ कैशलेस इंडिया इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग द ड्रीम ऑफ डिजिटल इंडिया अ रियलिटी। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्लैंक अ कैशलेस एनवायरनमेंट इन द कंट्री। गवर्नमेंट किस चीज की कोशिश कर रही है? तो देश में कैशलेस एनवायरमेंट क्या करने की, तो क्या हो सकता है? प्रीच, डिटरमाइन, प्रीसीड या क्रिएट। तो क्रिएट यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट लगता है कि वो एक कैशलेस एनवायरमेंट यानी एक कैशलेस वातावरण बनाने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा प्रीच का मतलब होता है उपदेश देना, डिटरमाइन यानी कि निर्धारित करना, और प्रीसीड यानी कि पहले आना। तो यहाँ क्रिएट एकदम करेक्ट सेंस देता है। इसके बाद डिमोनेटाइजेशन अपीयर्स टू बी अ स्टेपिंग ब्लैंक इन दैट डायरेक्शन। तो डिमोनेटाइजेशन जो है वो क्या था? तो वो एक स्टेपिंग ब्लैंक, तो स्टेपिंग स्टोन जो है वो एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है वहां तक पहुंचने का एक साधन या एक कदम। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टेपिंग स्टोन। ठीक, डिमोनेटाइजेशन अपीयर्स टू बी स्टेपिंग स्टोन, डिमोनेटाइजेशन जो है वो उस दिशा में एक कदम है। किस दिशा में? तो इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने का। टू हेल्प फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट इवन ब्लैंक इट्स ओन ऐप भीम। तो गवर्नमेंट ने अपना ऐप भीम क्या किया है? तो क्या हो सकता है? फॉलोड सेंस लॉन्च या सबमिटेड, तो लॉन्च हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अपना ऐप भीम लॉन्च किया है। इसके बाद द ब्लैंक ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट मोटिवेटर टू गो टू डिजिटल। तो द ब्लैंक ऑफ कंडक्टिंग ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम करते हैं उसका क्या चीज है? तो उसका हैसल, ईज, एग्नी या डिले। तो ईज हो जाएगा, उसकी जो आसानी है कि हम आसानी से पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं, उसका आसानी जो है वो सबसे बड़ा मोटिवेटर है, सबसे बड़ा प्रेरक है। इसके अलावा हैसल का मतलब होता है परेशानी, झंझट, एग्नी का मतलब पीड़ा, बहुत ज्यादा पीड़ा, और डिले का मतलब होता है देरी। तो ये तीनों तो प्रेरक हो नहीं सकता, तो ईज हो जाएगा कि कितना आसानी से हम जो है ऑनलाइन लेन देन कर पाते हैं। तो ये हमें प्रेरणा देता है, हमें मोटिवेट करता है। You will no longer need to carry wats of cash, plastic cards or even queue up for ATM withdrawals। यानी अब ATM के लाइन में भी खड़े रहने की जरूरत नहीं है। It's also safer and easier spending option when you are traveling, making transaction digitally makes it easy to keep tracks of your finances। यानी कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो उस सब का ट्रैक भी रह जाता है। The blank are enormous for everyone if you leave out the low income group। तो ये जो चीज है वो हर किसी के लिए फायदेमंद है, सिर्फ हम लो इनकम ग्रुप को हटा कर रखो, साइड में रखो। तो द ब्लैंक आर इनॉर्मस क्या हो जाएगा? द अटेम्प्ट, सिनेरियोज, बेनिफिट्स या सेवरिटी। तो बेनिफिट्स हो जाएगा कि ये जो लाभ हैं वो सारे सभी के लिए जो है वो सकारात्मक है, यानी इनॉर्मस फॉर एवरीवन, यानी वो सभी के लिए जो है वो सभी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे। बस लो इनकम ग्रुप को साइड रखो, क्योंकि लो इनकम ग्रुप वाले के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो लोग ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का लाभ उठा सके। तो इस तरह से ये कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।